अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ क्लिनिक पे क्योंकि मुझे करवानी है थेरेपी कपिंग। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं करवाई है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसे हिजामा भी बोलते हैं और वो कराना सुन्नत भी है। तो देखते हैं क्या कुछ उसका प्रोसेस है, कैसे करते हैं हिजामा और कैसा फील होता है हमें थेरेपी करवाने के बाद। फिलहाल मैं चलता हूँ क्लिनिक पे, मैंने इससे पहले कभी नहीं करवाई। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। चलते हैं फिर। थेरेपी करवाने के लिए मैं रूम से निकलता हूँ। मेरे साथ होता है अल्ताफ़ जो कि है मेरा कज़न। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं क्लिनिक के ऊपर, जिसका कि नाम होता है ब्रेन एंड बोन्स। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है फिजियो, जो कि मुझे कहता है कि अपने जो अपर मतलब शर्ट वगैरह है उनको निकाल दो। रिकॉर्डिंग शाबाश। इसका आज बुरा हाल होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी इसको ये भी निकालना है, पैंट भी निकालना है, जूता भी निकालना है, चड्डी भी निकालनी है। बिना चड्डी का बंदा आप देख सकते हैं। तो शर्ट उतारने के बाद मैं थोड़ी देर बेड के ऊपर लेट जाता हूँ। ये सारे के सारे लगाने हैं इसको। तब तक फिजियो आ जाता है और हमारा थेरेपी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इस थेरेपी का, यानी कि कपिंग का, वो ये होता है कि बॉडी के ऊपर सक्शन कप्स लगाए जाते हैं, ड्राई कप्स विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम गन। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरी बॉडी के ऊपर फिजियो कप्स लगाना शुरू किया है। और ये कप्स जो है इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो सक्शन एरिया है वो क्रिएट किया जा सके। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है जब तक कि बॉडी के ऊपर सारे कप्स ना लगाए जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हो कप्स जैसे ही लग चुके हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ पे सक्शन एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ ये कप्स लगाने के बाद फिजियो ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट करता है। दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे स्टेप में होता यूँ है कि ये जो कप्स लगाए हुए होते हैं ड्राई कप्स, इन कप्स को एक एक करके फिजियो हटाता है और इंसिशंस देता है ब्लेड से। ब्लेड से छोटे छोटे इंसिशंस दिए जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ध्यान से किया जाता है, बहुत ही संभाल के किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे इंसिशंस मतलब देने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजियो बहुत ही ध्यान से छोटे छोटे इंसिशंस लगाता है कप को हटा के। और जैसे ही इंसिशंस लगाते हैं, तुरंत इंसिशंस लगाने पर वही उसी एरिया पर वही कप दोबारा से लगाया जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है जब तक कि फिजियो हर एक कप को हटा के इंसिशंस लगा के बॉडी पे उस कप को दोबारा वहीं पे ना लगा दे। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी के ऊपर हर एक कप हटा के इंसिशंस दिए जाते हैं। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद, इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद फिजियो फिर से ऑलमोस्ट 5 मिनट का वेट करता है ताकि जो कप्स लगाए हैं इंसिशंस के बाद इनके अंदर ब्लड जमा हो। इसके बाद शुरू होता है अपना थर्ड स्टेप, जो कि होता है कप्स को हटा के उनके अंदर जो ब्लड जमा हुआ है उसको साफ़ करके फेंक देना। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉटन की मदद से फिजियो जो ब्लड है पहले कप को हटाता है। उसके बाद जो ब्लड है वहाँ पे उस ब्लड को उसी कप के अंदर डाल के डस्टबिन में डाल देता है। मतलब कप को डस्टबिन में नहीं डालते हैं, लेकिन ब्लड को डालते हैं। कप को बाद में वॉश किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लड होता है जैसे ही कप्स में जमा हो जाता है वैसे ही ये ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट ब्लड होता है। ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के लिए चलता है, जिसमें फिजियो हर एक कप को हटा के उसके अंदर से ब्लड निकालता है और उस ब्लड को डस्टबिन में फेंक देता है और उस कॉटन पीस को भी डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है और इस प्रोसेस के बाद हमारी जो थेरेपी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी बॉडी पे पूरे के पूरे निशान लग चुके हैं कप्स के, और अभी एक कप बाकी है क्योंकि इसमें अभी ब्लड जमा नहीं हुआ था। वेट इसलिए किया जाता है कि ताकि ब्लड जमा हो जाए। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है जिसमें वॉश किया जाता है अच्छे से, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और उसके बाद हमारी थेरेपी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ थेरेपी के बाद की पिक्चर्स हैं। कपिंग हमने करवाई, इसको भी बोला था, नहीं माना। क्यों नहीं करवाते हैं? करवाते हैं। अभी थोड़ा मौका दे हमको समझने का। अभी हम डिस्कशन में हैं। नहीं, हम जब डिस्कशन से बाहर निकलेंगे ना तब कुछ सोचेंगे, तो सोचेंगे। ये कुछ सामने की फुटेज है, वाइड एंगल।
ये आसमान है, ये ज़मीन है और ये हम हैं। तो गाइस कपिंग करवाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था। हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम कपिंग करवाई थी, इससे पहले मैंने कभी भी कपिंग नहीं करवाई थी, लेकिन स्टिल मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया रहा। और जो क्लिनिक वाला था उसने बहुत अच्छी सर्विस दी। तो कपिंग के रिलेटेड कुछ जो डाउट्स होते हैं वो हर एक के मन में होते हैं, मेरे मन में भी थे, तो उनको क्लियर कर देता हूँ मैं। पहली चीज़, कपिंग कौन करवा सकता है? देखो, कपिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन या फिर कोई पेशेंट करवाए। कपिंग जो भी चाहे वो करवा सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। दूसरी चीज़ कि कपिंग के ज्यूरिंग या फिर कपिंग करवाने के बाद कोई पेन होती है। देखो, ज्यूरिंग कपिंग आपको कोई भी पेन नहीं होती है, लेकिन कपिंग करवाने के 1-2 घंटे के बाद जब बॉडी जो है इंसिशंस को रिकवर करना स्टार्ट कर देती है, वो जो प्रोसेस बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, तो उससे पेन होती है। वो जो पेन है वो 6 से 12 घंटे तक रहती है, और वो जो पेन है कोई हैवी पेन नहीं होती है जो आप टॉलरेट ना कर पाओ, वो नॉर्मल पेन रहती है। उससे आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं कि कपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कपिंग के मैं कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ, हालांकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि कपिंग से जो मसल सोरनेस होती है, जो मसल स्ट्रेस होता है, वो खत्म हो जाता है। मसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जो वीक हुआ होता है, उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा इसका बेनिफिट, जो नेक में पेन होती है वो खत्म हो जाती है, लोअर बैक में जो पेन होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा कपिंग करवाने से जो ब्लड सर्कुलेशन है, ओवरऑल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट हो जाता है। इसका एक और मेन फायदा ये है कि इससे जो अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स हैं, या फिर जो आपकी स्किन है उसमें इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो एकदम क्लियर हो जाती है। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और क्लीन हो जाती है, क्योंकि स्किन के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो भी गंदा खून होता है वो इस थेरेपी करवाने से निकल जाता है, और उस चीज से आपके जो ब्लैक हेड्स, पिंपल्स वो खत्म हो जाते हैं, एक्ने खत्म हो जाते हैं, आपका जो चेहरा है उस पर ग्लो आने लगता है और आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या कपिंग से कोई हमारी बॉडी पे कोई बुरा असर या फिर कोई ड्रॉबैक या फिर कोई इशू होता है हमारी बॉडी के साथ। तो देखो, कपिंग का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, जनरल ड्रॉबैक। इससे हमारे बॉडी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसका ऑलमोस्ट कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अब बात आती है कि जो ये डॉट्स बनते हैं या फिर ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं बॉडी के ऊपर, कप लगवाने से क्या ये खत्म हो जाते हैं या फिर ये ऐसे ही रहते हैं? देखो, ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है जैसे कि पहली थी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, या फिर हफ्ता भी लग सकता है। लेकिन आपके बॉडी के ऊपर ये भी जो भी स्पॉट्स लगे होते हैं खत्म हो जाते हैं, वो नहीं रहते, आपकी स्किन बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी थेरेपी करवाई है या नहीं, और अगर करवाई है तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।